अंधविश्वास के पीछे एक इत्तेफाक होता है, पर हर इत्तेफाक चमत्कार नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों की अमृता आज हाथरस में हुई मृत्यु की बारिश के बारे में कुछ जरूरी बातें बताने जा रही हूँ। इससे हमें क्या सीख मिलती है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो चलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर हर बार ही मानव रूप में इस धरती पर आए हैं। अभी तक 3 युग बीत चुके हैं, सत्य, त्रेता और द्वापर, और हम जी रहे हैं कलयुग में। कहते हैं सत्य युग में विष्णु भगवान के 5 अवतार आए थे, त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के अवतार में आएंगे। पर इस सबसे लंबा 4,32,000 समय काल के ये कलयुग में सिर्फ 5,125 साल के अंदर ही भगवान के इतने अवतार आए और गए कि भगवान खुद सोच में पड़ गए होंगे कि कल के अवतार की अब जरूरत है भी कि नहीं। पहले आते थे धर्म गुरु जो अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाते थे एक अच्छी जिंदगी जीने की। गीता के अनुसार भगवान प्राप्त होने की या फिर मोक्ष प्राप्ति की सबसे आसान तरीका है संसार में रहकर ही संसार के सारे धर्म पालन करते हुए एक सही गुरु का हाथ पकड़ के सही मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना। और कलयुग की शुरुआत में कई हजारों सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पर समय बीतता गया और फिर आने लगे भगवान के नए नए अवतार। वो धर्मगुरु की उपाधि या फिर पदवी में संतुष्ट नहीं थे। उन्हें वो सब कुछ चाहिए जो इंसान भगवान को देते हैं। उनको वो जगह चाहिए जो इंसानों के मन में ईश्वर के लिए है। 2 जुलाई को हाथरस में हुए हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा और नारायण साकार विश्वहरि के नाम से मशहूर सूरजपाल के सत्संग के दौरान मौत की ऐसी भगदौड़ मची कि सैकड़ों जिंदगियां पल भर में काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद अब तक सूरजपाल का कोई अता पता नहीं है। बाबा कौन सी देश, कौन सी आश्रम या फिर कोई जंगल में या फिर कोई गुफा में छुपे हैं या फिर अपनी ही कोई आश्रम के किसी तहखाने में छुपे हैं। दरअसल बाबा के पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 24 आश्रम है, जबकि इनका 100 करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य है। भक्तों की सुनो तो वो कहते हैं कि बाबा 1 रुपए नहीं लेते। अगर ऐसा ही है तो उनकी इतनी बड़ी साम्राज्य बनी कैसे? वैसे अपना हर चीज उन्होंने अपने नाम पर नहीं, राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर ही लेके रखे हैं। देखा जाए तो बिल्कुल बेकसूर है। जीवन मृत्यु कोई भी इंसान के हाथ में नहीं होती, पर वो और उनके भक्तों के अनुसार वो तो इंसान थे ही नहीं, वो तो भगवान थे। और भगवान चाहते तो इन सारे इंसानों की जान बख्श सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। उनके कुछ महिला भक्तों के बयान के अनुसार वो मतलब भोले बाबा जी उनके मन के पति थे, जहां उनके खुद के पति तन के पति है, बच्चे तन के बच्चे हैं। ये कैसा अजीब मनोवृत्ति है। एक इंसान खुद को भगवान बता रहे हैं, न जाने क्या क्या अजीब सलाह और सीख लोगों को दे रहे हैं और लोग उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं। खुद से ज्यादा उन पे भरोसा कर रहे हैं। हजारों सालों पुराने धर्म ग्रंथ झूठे, सिर्फ वो बाबा जी ही सत्य है। ऐसे बाबा जी सिर्फ एक बार नहीं, लाखों करोड़ों में हमारे देश में राज कर रहे हैं। और उन इंसान रूपी बाबा जी और माता जी के साथ जुड़ के अपने जीवन के सत्य से अनजान रहने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई बाबाजियों को सैकड़ों क्राइम, मॉलेस्टेशन, रेप, मर्डर और न जाने क्या क्या मामले में प्रूफ के साथ पकड़े गए हैं और वो अभी जेल काट रहे हैं। जैसे कि गुरमीत राम रहीम,
जो 2019 से 20 तक काफी चर्चे में रहे थे अपने आश्रम की 2 साध्वियों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में, और अभी 20 साल का कारावास भी काट रहे हैं। आशाराम बापू, जिन पर उन्हीं के आश्रम के नाबालिग बच्चों पर यौन शोषण की आरोप लगी है और अभी तक 10 साल का कारावास भुगत भी चुके हैं। नारायण साई, जो आशाराम बापू की ही बेटे हैं, वो भी बलात्कार के इल्जाम पर जेल काट रहे हैं। और न जाने ऐसे कितने बाबा, मौलाना, माताजी और अलग अलग धर्म के ईश्वर के अवतार हैं। क्या इन सब हादसाओं के लिए सिर्फ वो लोग ही जिम्मेदार है, हम नहीं है? हमें हर चीज जल्दी चाहिए, या तो फिर बाबाओं के सहारे या फिर काला जादू के सहारे। हम ये चीज क्यों नहीं मान लेते? समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी कुछ नहीं होता। अभी हर गली गली बाबा है। लोग उन लोगों के पास जाते हैं अपनी जिंदगी की तकलीफ दूर करने के लिए, आर्थिक समस्या दूर करने के लिए। पर हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो इंसान हमसे ही पैसों की भीख ले रहे हैं, जिसकी खुद की जिंदगी में सैकड़ों तकलीफ है, वो खुद की तकलीफ क्यों दूर नहीं कर पा रहे हैं? जो खुद की तकलीफ दूर नहीं कर पाता, वो हमारा कहां से दूर करेगा? कई जगह पर जीवन की दोष मुक्ति के लिए अलग अलग पूजा करवाए जाते हैं, जिसका 10,000 से लेकर 10 लाख तक का भी फीस होता है, कस्टमर के ऊपर निर्भर करके। जो इंसान खुद की पेट पालने के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं, वो आपका समस्या क्या समाधान करेगा? खुद अपनी पैसों की कमी पूरी करने के लिए कुछ करना लेता, जिससे मेहनत बगैर ही पैसा मिलता। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, विश्वास होना जरूरी है पर अंधविश्वास नहीं। अपने धर्म गुरु चुनने से पहले उनकी हिस्ट्री जरूर जांच लीजिएगा, नहीं तो होगा यूं कि खुद की जिंदगी सवार जो ना पाए, वो आपकी जिंदगी सवारने आएंगे। कई बार हमारे विश्वास इतना अटूट होता है कि हर चीज को हम हमारे विश्वास के साथ ही जुड़ते हैं और कहते हैं चमत्कार हुए हैं, जहां वो महज एक इत्तेफाक है। याद रखना दोस्तों, हर अंधविश्वास के पीछे एक इत्तेफाक होता है। इसीलिए इत्तेफाक को अंधविश्वास के साथ घोल मत देना। अपने धर्म और उसमें दी गई ग्रंथों को भी इंसानों ने ही बनाया है, तो कुछ भी करने से पहले अपनी बुद्धि को आजमाइए। इधर उधर बाबा, माता, मौलाना किसी के पास जाकर समय की बर्बादी मत कीजिए। इतनी सारी घटनाएं घट चुकी है, फिर भी हम उन सब चीजों से कुछ सीख नहीं ले रहे हैं। शिक्षा लेने जा रहे हैं उन ढोंगियों के पास। अपनी आंखों को खोलिए, अंधविश्वास के तिजोरियों को अब हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। हमारी जिंदगी खुद ही हमें जिंदगी जीना और कई मूल्यवान चीजें सिखाते हैं, तो अलग से शिक्षा लेने के लिए किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आप उस लोक में जाने की कोशिश कर रहे हो जिसका होने या ना होने का कोई सबूत ही नहीं है। जिस लोक में आप जी रहे हो उसमें ही एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीख मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मूल्य रखता है। धन्यवाद अब तक मुझे सुनते रहने के लिए।